तो शक्ति दल की विशेषताएं। आज खास हम सभी ऐसा अनुभव करेंगे कि मधुबन निवासी बनकर हम सभी बैठेंगे, क्योंकि आज की पूरी मुरली बाबा ने मधुबन निवासियों के लिए बोली है। तो एक एक वाक्य ऐसा है कि बाबा ने मेरे लिए कहा है ऐसा अनुभव करना। तो सबसे पहले तो बाबा ने ये कहा कि शक्ति दल का अर्थ क्या है। होता है ना कि शक्ति दल किसे कहते हैं, क्योंकि शक्ति का अर्थ होता है कि जहाँ पर कोई समस्या है। समस्या तो मधुबन में ऐसा मत समझना कि मधुबन निवासियों को समस्या नहीं आती है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ भी समस्या आती है, लेकिन समस्या क्या होनी चाहिए? चढ़ती कला का सहज अनुभव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ये बाबा ने इसलिए कहा क्योंकि संतुष्टता अगर नहीं रहेंगे, समस्या आएँगे और संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो उसका बहुत मना असंतुष्ट रहेंगे तो भी यहाँ रहते हुए भी उसका अधिकार नहीं करेंगे। और जो बाबा कई बार अव्यक्त वाणियों में भी कहते हैं ना कि कारण शब्द को निवारण करो। तो इस स्टेज को भी बाबा ने बार-बार आज बताया है। फिर बाबा ने सबसे बड़ी बात बताई है कि जो व्यर्थ का खाता है, जो कल भी अव्यक्त वाणी चली ना, जो संडे की वाणी है, तो उसमें भी बाबा ने कहा ना कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा ठीक होना चाहिए। तो बाबा ने बोला नहीं, कोई भी संपर्क वाले आए तो विघ्न कोई भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी तरह से आज भक्ति मार्ग से इसका कंपैरिजन किया है कि रामायण की कथा, महाभारत की कथा कितने 10-10 दिन तक चलती है। बाबा कहते कितना हम दुनिया वालों को कहते हैं कि भक्ति मार्ग को छोड़ो, ये तो टाइम वेस्ट है, ये है। तो आज बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग इसका बहुत बड़ा कंपैरिजन किया है। माना भक्ति मार्ग में घंटियाँ बजाते हैं, तो क्या होता है? तो इसका हम मुरली में सुनेंगे कि कितना बड़ा-बड़ा रहस्य है। तो आज भी हम अगर देखें कि ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण क्या है, ये बाबा ने आज की मुरली में बहुत गुह्य रीति से समझाया है। कि हम भक्ति तो सॉरी ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा माना किसे कहते हैं? अभी तक भी भक्ति के संस्कार है, तो ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे। ऐसे बाबा के एक-एक वाक्य बहुत पावरफुल है। तो आज सुनते हैं बाबा के महावाक्य। तो सभी ऐसे समझना कि मैं मधुबन में हूँ और मधुबन निवासी हूँ। दोनों भी बात है, मधुबन में डायमंड हॉल में कहो या ओम शांति भवन में, लेकिन हम यहाँ पर हो, मधुबन निवासी है। तो एक-एक वाक्य खास मेरे लिए है, ऐसे समझना। आज की मुरली का टाइटल है कि शक्ति दल की विशेषताएँ। मधुबन निवासी शक्ति सेना अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चल रहे हो। बाबा ने क्या बोला? मधुबन निवासी शक्ति सेना अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। गायन ही है शक्ति दल। शक्ति दल के कारण ही बाप का नाम सर्वशक्तिवान है। तो यह है सर्वशक्तिवान की शक्ति दल। शक्ति दल की विशेषता है सदा और सर्व समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेंगे। क्या बताया बाबा ने विशेषता? सदा और सर्व समस्याओं को ऐसा पार करेंगे जैसे समस्या है ही नहीं। पार सोचेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। इसी प्रकार शक्ति दल की विशेषता यही है, जो समस्याएं उनके आगे चढ़ती कला का सहज अनुभव हो गया। हम सब भी देखते हैं ना कि समस्या आती है तभी ब्राह्मण जीवन में, अपना ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ है ना, तो वो ठहरता है। हम कहेंगे नहीं अभी ये समस्या आ गई तो क्या करें, इसलिए आगे बढ़ते नहीं, या तो पुरुषार्थ रुक जाता है। लेकिन बाबा ने आज देखो कितनी गहन बात है। समस्या आई माना और आगे जाना चाहिए ना।
समस्या साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए, तो साधन अपनाने में मुश्किल नहीं लगता ना? क्योंकि मालूम होता है कि यह साधन ही सिद्धि का आधार है। शक्ति दल को सदैव हर समस्या पहचानी हुई अनुभव होगी। देखो, जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे थे ना, समस्या आती भी थी तो लगता भी नहीं नहीं था कि अरे समस्या आई है, तो बाबा ऐसा पार कर लेता जैसे चुटकी से, है ना? इसलिए बाबा ने कहा कि मुश्किल नहीं अनुभव होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, समस्या साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए और साधन अपनाने में मुश्किल नहीं है। जैसे आजकल किसी को किससे बात करना कोई मुश्किल नहीं है, फ़ोन डायल किया ऑटोमेटिक हम बोल सकते हैं। माना बाबा ने ये कहा कि कभी भी आश्चर्यवत नहीं होगे, कि आश्चर्यवत के बजाय सदा संतुष्ट रहेंगे। ये दूसरी बाबा ने कंडीशन डाली कि आश्चर्यवंत की निशानी नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी क्या होता है, हाय! मेरे जीवन में समस्या क्यों? ऐसे बहुत कुछ आता है ना। कोई सहज साधन है, वह जो भी संबंध की बातें आती है, वह अपने अनुकूल हो, इस कारण संतुष्ट रहे, तो इसको कोई संतुष्टता नहीं कहेंगे। देखो, कई लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कब कोई बात आती है तब चेहरा उदास हो जाता है। माना वैसे भी कहते हैं ना दुनिया वाले कि जो योद्धा होता है ना, योद्धा किसे कह किसे कहते हैं योद्धा? जो एक्चुअली जो जहाँ पर युद्ध स्थल है, वहाँ पर अगर वो युद्ध करके जीतता है, तो उसको योद्धा कहते हैं। अगर घर में ही करे कि हाँ, मैं योद्धा हूँ, तो कोई मानेगा? इसलिए बाबा बताते हैं, ये सब बातें ठीक है, सब बातें अनुकूल है, इस कारण आप संतुष्ट रहे, तो इसको संतुष्टता नहीं कहेंगे। उसका उल्टा क्या है? तो अपने संबंध में व अपने स्थिति के प्रमाण अनुकूल न भी महसूस हो, तो भी उसमें संतुष्ट रहें। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? अपने संबंध में व स्थिति के प्रमाण, समझ लो जैसे कई बार कहते हैं ना कि आप मधुबन में गए, कोई रूम अच्छी मिली नहीं, रूम में जो और बीके भाई बहने हैं, सॉरी जो भी हमारे हैं, वो भी हमारे अच्छे नहीं है, सदा वो क्या होता है ना आजकल कि इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, बातें बातें करते रहते हैं, तो भी उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। है ना? ऐसी स्थिति होनी चाहिए। शक्ति दल के मुख से कभी भी कारण शब्द नहीं निकलना। आजकल क्या बोलते हैं कि इस कारण से ये हुआ, कारण ये शब्द हुआ। इसलिए बाबा ने कई बार मुरली में कहा है ना कि कारण शब्द को निवारण करो, वो परिवर्तन हो जाना चाहिए। ये तो अज्ञानी में भी कहते हैं ना, इस कारण से यह हुआ, आपकी यह स्टेज न होनी चाहिए। कि बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि सामने कोई कारण आवे भी, तो उसी घड़ी उसको निवारण के रूप में परिवर्तन करना है। इसको अंडरलाइन करना, कोई कारण आवे भी, तो भी उसी घड़ी उसको निवारण के रूप में परिवर्तन करना है। फिर यह भाषा खत्म हो जाएगी, समय गँवाना खत्म हो जाएगा। 10-20 मिनट लगे व 2 मिनट लगे, समय तो गया ना। इसलिए बाबा क्या बताए, उसी समय फ़ौरन त्रिकालदर्शी बन कलप-कलप इस कारण का निवारण किया था। देखो बाबा क्या बोल रहे थे कि कलप-कलप इस कारण का निवारण किया था। वो स्पष्ट स्मृति में आने से कारण को निवारण में बदली कर देंगे। इस वाक्य पर थोड़ा और सोचना। बाबा ने क्या कहा कि कलप-कलप स्मृति आनी चाहिए कि मैंने कलप-कलप विजय पाया था। कलप-कलप का मैं विजय रतन हूँ। कलप-कलप इस कारण का निवारण किया था। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे पहले अपने मन को समझाओ। क्योंकि मन में अगर ये आएगा कि हाय! मैं क्या करूँ इस समय?
पता नहीं क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क आएँगे ना तो बहुत माना समय जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा आगे कि यह नहीं सोचेंगे नहीं कि यह करना चाहिए व नहीं, ये ठीक होगा व नहीं, यह कैसे होगा, ऐसी भाषा खत्म हो जाए। कई बार हमारे मनुष्य के मन में कितने क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं क्या होगा, ये कैसे होगा, ठीक होगा, नहीं होगा। जैसे मकान बनता है तो पहले छत डालने का आधार बनाते हैं ना, तो पहले वह समय था, अभी तो निराधार होना है। पहले ये बातें सुनने के लिए समय देते थे, पूछते थे कोई समस्या तो नहीं है, कोई संपर्क वाले विघ्न तो नहीं डालते। ये पहले जो हमारा यज्ञ था ना उस समय की बात है कि कोई समस्या तो नहीं है, कोई संपर्क वाले तो विघ्न नहीं डालते, क्योंकि आप सब ने यज्ञ की हिस्ट्री सुनी है कि कितने सारे विघ्न पकड़े बाहर वालों से, समाज से, सरकार से। लेकिन बाबा कहते हैं अब ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं, अब अनुभवी हो चुके हैं, तो ऐसी स्टेज तक पहुँचे हो व अभी तक यही बातें करते हो कि यह हुआ, फिर यह हुआ। इन बातों को कहते हैं रामायण की कथाएँ। आज इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना कि रामायण की कथाएँ बाबा ने किस-किस प्रकार कही है। हमारे जीवन में होता है ना, यह हुआ, फलाने ने यह बोला। ना रामायण की कथा का बाबा का अर्थ क्या है कि टाइम बहुत गँवाते हैं। बाबा कहते हैं टाइम तो नहीं गँवाते हो ना, अभी तक कथावाचक नहीं हो ना। रामायण की कथा भी कोई 1 हफ्ते में, कोई 10 दिन में पूरी करते हैं। ऐसी कथाएँ तो नहीं करते हो। ये बाबा ने क्यों बताया? क्योंकि आपस में भी एक-2 से मिलते भी हो तो भी क्या करना चाहिए? जब बाबा के गुह्य-गुह्य बातें हैं, उनको लेन-देन करो, याद की यात्रा करो, है ना? ऐसी स्टेज बाबा कहते हैं कि सबकी होनी चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग समझ छोड़ देते हो ना, देखो अभी तक भी कोई भक्ति करते हैं समझ लो आपके सामने आ भी जाता है। हमें क्या लगता है कि भक्ति मार्ग करने वालों को देखकर समझ लो कोई पूजा करते हैं कि ये करते हैं, हम क्या कहते हैं अरे ये भी बाबा का बच्चा जल्दी बन जाए। माना भक्ति मार्ग की कोई भी रस्म रिवाज हम अभी तक भी हो तो आश्चर्य तो लगेगा ना, क्योंकि हम क्या समझते हैं अभी वो भक्ति मार्ग माना वो कोई दुर्गति का मार्ग है। वैसे ही यह बातें करना व इन बातों में समय गँवाना इसको भी ऐसे समझना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग दुर्गति का मार्ग की रीति रस्म, जब ऐसा अनुभव होगा तब समझो परिवर्तन। ये बाबा ने क्यों कहा देखो, आज भक्ति मार्ग अलग बाबा ने शब्द यूज किया है। कभी कभी बाबा मुरली में कहता है कि भक्ति के बाद ज्ञान मिलेगा। कभी भी आप ऐसा शब्द यूज मत करना किसी को कि अरे भक्ति मार्ग ये दुर्गति का मार्ग है, नहीं। ये अपने पास रखना, बाबा ने वो अलग रीति से यूज किया है उसका मीनिंग। इसलिए ज्ञान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाबा के कहने का भाव क्या है, ये समझना चाहिए। आज बाबा ने भक्ति मार्ग किस भाव से बोला है। जैसे बाबा ने कहा, जैसे अनुभव करते हो ना कि भक्ति मार्ग जैसे पिछले जन्म की बातें हैं। इस जन्म में कब घंटी बजावेंगे व माला सिमरन करेंगे, क्योंकि ज्ञान मार्ग में आने के बाद वो आप ही छूट जाता है। पास्ट लाइफ पर हंसी आवेगी ना, वैसे यह भी क्या है, अगर समझो किसी के अवगुण व ऐसे चलन का सुमरन करते हो तो यह भी भक्ति हुई ना। इसलिए बताया ना कि भक्ति का बाबा ने आज अलग वे से बाबा ने इसका अर्थ किया कि हम भक्ति करते नहीं है, ऐसे सभी लोग बोलते हैं, पर बाबा ने आज क्या बोला, ये जो पास्ट की बातें हैं, ये जो बाबा ने बोला ना कि यह ऐसा क्यों,
इसने ऐसा क्यों किया, ऐसे कहा क्यों, में जाना माना क्या है? बाबा कहते उसकी माला हम सुमरन करते हो। तो बाबा ने उसको आज भक्ति कहा है। एक होता है कि जैसे बाप के गुणगान करना, सुमरन करना, वह माला हुई ना। देखो, ये अलग प्रकार का है। हम बाबा का गुणगान करते हैं, आत्मा के गुणों का गुणगान करते हैं। इसको भी बाबा क्या बोलते हैं कभी-कभी, ये भी माला हुई ना। परंतु दूसरी माला बाबा ने क्या बोला कि किसी के अवगुण व ऐसी देखी हुई बातों को सुमरन करना, तो वह हुआ भक्ति मार्ग की दुर्गति की माला। तो आज बाबा ने यह माला छोड़ने के लिए बोला है। मन में संकल्प करना, यह भी जाप हुआ ना। ये बात है कि कितने संकल्प करते हैं हम मन में, कितने प्रकार, सामने कितने व्यक्ति आते हैं, जैसे वो आज अपाज करते रहते हैं, वैसे संकल्प चलते ही रहते हैं, बंद होते ही नहीं। तो अब आप थोड़ा अपने जीवन को देखो कि हम भी ऐसा तो नहीं करते हैं ना। कितने संकल्प चलते हैं। हमारे बाबा क्यों बताते हैं? यह है भक्ति के दुर्गति की रस्म। एक दो को सुनाते हो ना। देखो, आज बाबा ने क्या बोला कि हम खुद तो चिंतन करते ही है, लेकिन दूसरों को भी सुनाते हैं। इसको बाबा ने आज क्या बोला? यह घंटियां बजाती हो। जैसे होता है ना, आज घर में कुछ हुआ, बहू ने कुछ कहा तो सासू माँ क्या क्या करती है? दूसरे घर में जाकर बोलती है कि मेरे बहू ने ये किया, वो किया। कितने सारे बातें वो फिर वो पूरे गांव में फैल जाता है ना। बाबा क्या करते हैं, हम भी क्या क्या करते हैं? फलाने ने यह किया, ऐसे यह सब कुछ सबको बताते रहते। इसलिए बाबा ने आज इसको बोला है घंटियां बजाना। ये भक्ति है, दुर्गति की रस्म। मधुबन निवासी तो ज्ञान स्वरूप हो ना। देखो, आज बाबा ने हमें ज्ञान स्वरूप का टाइटल दिया है। कोई भी दुर्गति की रस्म, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, उनसे वैराग्य आना चाहिए। स्थूल रूप से तो सबको पता है, लेकिन आज बाबा ने सूक्ष्म भक्ति, इसके ऊपर आज बाबा ने बहुत अच्छा समझा है। तो उनसे वैराग्य आना चाहिए। जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग्य आ गया नॉलेज के आधार पर, वैसे इन भक्ति मार्ग के रस्म से भी ऐसा वैराग्य आना चाहिए। इस वैराग्य के बाद ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी। नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो, जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं, भगवान को याद में बैठने का, बैठ सकते हैं? दुनिया वाले भी आज परेशान हैं। आप देखेंगे ना, दुनिया वालों को बातें सुनेंगे ना, तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में ये समस्या है, वो समस्या है, कितने सारे समस्या बताएंगे। मेरा बेटा ये करता है, इसने ये कहा, मुझे ये किया, मैंने इसको इतना प्यार दिया फिर भी मुझे बोल नहीं रहा है। इतनी सारी समस्या है। तो बाबा ने कहा कि फिर वो अगर कितना भी याद में बैठने का कोशिश करे, बैठ सकता है? कितना भी अपने को मारते हैं, कष्ट करते हैं, भिन्न भिन्न रीति से भिन्न रीति से समय देते हैं, संपत्ति लगाते हैं, फिर भी हो सकता है? देखो, ये हो नहीं सकता। यहाँ भी अगर दुर्गति मार्ग की रस्म, रीति रस्म है, तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती। इसलिए कल की जो पूरी मुरली चली ना, अपने
देखा होगा कि उस मुरली और इस मुरली से कितना थोड़ा मैचिंग हो रहा है। कि कल दे याद की यात्रा की स्पीड क्यों नहीं बढ़ते? अटूट याद क्यों नहीं हो सकती है? तो बाबा ने बताया, घंटियाँ बजाना आदि छूट गया, स्थूल रूप में छोड़ सूक्ष्म रूप में ले लिया। सूक्ष्म रूप माना, बाबा ने क्या कहा कि एक दो को बातें बताना। भक्तों को तो खूब चैलेंज करते हो ना कि टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट करते हो। तो अपने को चेक करो कि कहा ज्ञानी तो आत्मा बने हो। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है। हर संस्कार, हर बोल कैसे हो? ज्ञान सहित हो। इसके ऊपर अंडरलाइन करना। हर संस्कार, हर बोल ज्ञान सहित हो। कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो। इसको ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। आत्मा में जैसे जैसे संस्कार है वह ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा के नेचुरल कर्म बोल ज्ञान स्वरूप होंगे। तो अपने को देखो, ज्ञानी तो आत्मा बने हो। भक्ति अर्थात दुर्गति में जाने का जरा भी नाम निशान न होना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हो, जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। हम क्या बोलते दुनिया वालों को, भक्ति और ज्ञान रात दिन का अंतर है, ये सब हम बताते हैं ना। तो भक्तिपन के संस्कार स्थूल व सूक्ष्म रूप में भी न हो। ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय से चाहिए ना। बहुत समय से अभी संस्कार नहीं भरेंगे तो राज्य भाग, तो बहुत समय से राज्य भी नहीं करेंगे। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं हमेशा, बहुत काल, बहुत काल। अंत समय भरने का पुरुषार्थ करेंगे तो राज्य भाग्य भी अंत में पावेंगे। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, अभी से करो तो राज्य भाग्य भी आदि से पावेंगे। ये बाबा इसलिए बताए है क्योंकि कई आत्माओं को बोलते हैं कि हाँ लास्ट समय हो जाएगा। अपन ने कहा नहीं, हिसाब किताब पूरा है, जितना और उतना। मधुबन निवासियों को तो लिफ्ट है। क्या लिफ्ट है? एक्स्ट्रा गिफ्ट है। कौन सी एक्स्ट्रा गिफ्ट है? क्योंकि सामने एग्जाम्पल है। सभी सहज साधन है, सिर्फ कारण को निवारण करना है। सिर्फ परिवर्तन करना है, कारण को निवारण में। तो मधुबन निवासियों को जो गिफ्ट है उनसे अपने को बहुत परिवर्तन कर सकते हो। सदैव आपके सामने निमित्त बनी हुई मूर्तियां एग्जाम्पल है। शक्तियों का संकल्प भी पावरफुल होता है, कमजोर नहीं। देखो इस वाक्य पर अंडरलाइन करना। कल भी बाबा ने कहा ना कि अपने शुद्ध संकल्प को आप क्या करते हो। कल बाबा ने कहा ना कि जो शुद्ध संकल्प है उसको भी आप समझते नहीं हो। इसलिए बाबा ने कहा कि आप भी क्या करते हो कि आपके पास जो भी है संकल्प की शक्ति, वो आप समझते नहीं। जो चाहे सो कर सकते हैं, ऐसे को शक्ति सेना कहा जाता है। यहाँ तो बहुत सहज साधन है ना, काम किया और अपने पुरुषार्थ में लग गए। मधुबन निवासियों से ही मधुबन की शोभा है। फिर भी बहुत लकी हो। देखो अभी लास्ट में बाबा ने इतना सारा बताया, और लास्ट में बाबा ने महिमा स्टार्ट किया कि आप लकी हो। अपने को जानो न जानो फिर भी लकी हो। भगवान खुद कहता है
कि अपने को जानो, भाग्य को जानो न जानो, लेकिन लकी हो, कई बातों से बच गए, स्थान के महत्व से बच गए। संघ मतलब स्थान के जो महत्व, कितना महत्व है, मधुबन निवासी आए तो सेंटरों में कितना महत्व होता है। संघ के महत्व से, वायुमंडल के महत्व को भी जानो, तो सेकंड में महान बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, माला फिक्स नहीं है, सभी को चांस है। लास्ट में बाबा ने क्या कहा, चांस है। अब देखेंगे प्रैक्टिकल में क्या परिवर्तन दिखाते हैं। लास्ट में बाबा ने एक ही उम्मीद रखी कि परिवर्तन क्या दिखाते हैं। बहुत बातें बाबा ने बताई कि ये मत करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, और लास्ट में क्या बोला बाबा ने, अब आप प्रैक्टिकल में देखेंगे। उम्मीदवार तो हो ना, भगवान खुद कह रहा है कि मैंने आपसे कुछ उम्मीद रखी है, आप उम्मीदवार के सितारे तो हो ना। अच्छा, तो ऐसे मीठे मीठे बाबा को बहुत दिल और जान से शुक्रिया। ऐसे बाबा को बहुत बहुत थैंक्स, और हम सब की तरफ से बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू। 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे। क्या कहा बाबा ने आज? हाँ जी, बोल सकते हैं आप। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा शक्ति दल की विशेषताएं हमें याद दिलाई कि शक्ति दल के कारण ही बाप का नाम, जो हम लोग कहते हैं ना कि सर्वशक्तिवान हमारे पास है, क्योंकि सर्व शक्तियां हैं उनके पास, इसी वजह से सर्वशक्तिवान, और हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाबा ने बहुत विशेषताएं बताई कि क्योंकि सर्वशक्तिवान है तो सदा ही और सर्व समस्याओं को ऐसे पार कर लेंगे जैसे सीधा रास्ता है। और समस्याएं ही जो आती हैं क्योंकि पेपर की तरह हमारे सामने आती हैं, तो पेपर पार किए अर्थात चढ़ती कला का सहज अनुभव होगा, और सारी समस्याएं ऐसे प्रतीत होंगी जैसे जानी पहचानी है। तो जानी पहचानी होने की वजह से कभी आश्चर्यवंत नहीं कि आश्चर्यवंत ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो सदा संतुष्ट रहेंगे। और कभी कारण शब्द नहीं निकलेगा क्योंकि वो कारण को निवारण में परिवर्तित कर देते हैं, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह के कि ऐसा तो कल्प कल्प हुआ है, और कारण का निवारण करेंगे। तो बाबा ने बहुत पावरफुल स्टेज के लिए बताया है कि उनका संकल्प भी पावरफुल होता है। तो इस तरह बाबा ने विशेषताएं बताई हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बोलिए। आज बाबा ने बोला कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना है। तो कैसे करेंगे हम? कारण को निवारण कैसे करेंगे ना, हमको हम त्रिकालदर्शी बनना है। तो ऐसे स्मृति में लाया कि त्रिकाल कल्प कल्प हम इस कारण का भी निवारण करते थे, हम विजय भी बनते थे। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो। तो यह स्मृति में आने से कारण को निवारण में परिवर्तन करना इजी होता है। कोई भी परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, तो फिर तो भी संतुष्ट रहना चाहिए। समस्या आए तो चढ़ती कला का अनुभव करने से समस्या परिवर्तन हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा आपस में एक दो से मिलती भी हो तो याद की यात्रा की युक्तियां आप दिन प्रतिदिन बाबा से जो भी बातें हम सुनते रहते हैं उनकी भी लेन देन करना है। फिर बाबा ने बोला ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसका हर संस्कार हर बोल ज्ञान सहित हो, कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो। तो अपने को
चेक करना है कितना कितना तक हम ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं, और उसको चेक करने के बाद उसको परिवर्तन करना है। ओम शांति। ये ओम ओम शांति। शांति। ओम बोलिए बोलिए। शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि शक्ति दल को सदैव हर समस्या जानी पहचानी हुई अनुभव लगेगी। दूसरा पॉइंट में छ शक्ति दल के मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलेगा, इस कारण से हुआ, ये कारण से हुआ भन्ने। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने भक्ति और ज्ञान को कैसे मना ही किया है। बाबा की बातें तो हमने सुनी कि भक्ति मार्ग माना बाबा ने आज अलग वे से कहा है। भक्ति में क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि भक्ति में माना क्या, कि ये करना माना पूजा करना माना भक्ति मर गए। तो बाबा ने कहा वो तो स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म बातें बाबा ने क्या क्या बताई। ओम शांति। बाबा ने कहा कि भक्तिपन के संस्कार स्थूल व सूक्ष्म रूप में भी ना हो। जैसे किसी के अवगुण देखना, वह ऐसी चलन देख ली, फिर उसकी हमने किसी और से जाके उसका सुमिरन जैसे भक्ति में करते हैं ना, तो इधर की बात उधर फैलाई। इससे एक तो हमारी खुद भी शक्ति जाएगी और समय भी जाएगा, और हमने वायुमंडल को भी खराब किया। तो बाबा ने कहा आप इन सब से जब वैराग्य होगा तभी आपकी याद की स्पीड बढ़ सकेगी। बाबा कहते हैं ये भक्ति की दुर्गति की माला है। जो भक्ति में सुमिरन करते हैं ना, जैसे भक्ति में कहते रहते हैं सब, तो बाबा ने कहा आप ज्ञानी तो आत्मा हो, आपके हर संस्कार, हर बोल, हर कर्म नेचुरल हो, आप ज्ञान सहित होने चाहिए, और ऐसे संस्कार बहुत समय से होने चाहिए, तभी बहुत समय राज्य कर सकेंगे। ओम शांति। अनीता बहन जी, आपको कुछ बोलना है। हाँ जी, ओम शांति भाई ने। बाबा ने जैसा आदेश में अवगुण वाली बात जो कही है कि रामायण की कथा की तरह तुम किसी की बात को लंबा चौड़ा करके 10 दिन में 20 दिन में, मतलब जो किसी की कही हुई बातें हैं तो उसको अगर हम लेके खींचते हैं एक दूसरे की चर्चा करते रहते हैं, वो कितने दिन तक करते रहते हैं, तो ये रामायण की कथा की तरह हो जाता है जिस तरह से मतलब उसमें लिखा हुआ है। तो अगर किसी के अवगुण अर्चलन की देखकर चर्चा हम करते हैं तो उसे सुमिरन बोला बाबा ने। जैसा लेन देन बोलते हैं तो उसे घंटिया बोला है कि घंटियां नहीं बजानी है किसी की, जैसे तुम भक्ति में घंटी बजाते हो। फिर उसमें मतलब बाबा ने बोला कि तुम्हें ऐसा वैराग्य होना चाहिए, तभी तुम्हारी जो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ सकती है। ओम शांति भाई जी। तो इसलिए बाबा ने कई बार बाबा ने आज इशारा दिया ना कि ये घंटियां बजाना बंद करो। और जिन्होंने हैंड रेज किया वो भी बता सकते हैं, समय कम है तो। ओम शांति। बाबा ने आज भक्ति की जो रस्म होती है, तो भक्ति में हम लोग घंटियां बजाते हैं, और दूसरा कि हम जाप करते हैं मनी मन, और तीसरा कि रामायण पढ़ते हैं। तो तीनों चीजों को बाबा ने आज जो स्थूल हमारे कर्म थे वहाँ, वो ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म में हमें बताया है। हर ब्राह्मण आत्मा यही चाहती है कि व्यर्थ से किसी तरह से बचे, व्यर्थ समाप्त हो जाए और हमारी पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाए। तो हम इन तीनों चीजों को लेके पुरुषार्थ कर सकते हैं कि जब भी हम व्यर्थ में फंसे और मन ही मन वो चलता रहे, तो हमें समझना चाहिए कि हम ये जाप जप रहे हैं, यानी फिर भक्ति मार्ग पर आ गए हैं सूक्ष्म रूप से। और यदि वर्णन करते हैं किसी चीज का, तो समझें कि हम घंटी बजा रहे हैं। किसी चीज को लंबा खींचते हैं तो रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पुरुषार्थ करके अपने आप को इन चीजों से निकाल सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कह दिया कि यदि इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे तो फिर निरंतर बाप की याद नहीं रहेगी, तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, फिर उसकी स्पीड स्लो ही रहेगी। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने मतलब एक बात और कही है कि जो भक्ति संस्कार जैसे तुम्हारे बहुत दिनों के हैं, तो तुम्हारे ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय के होने चाहिए। जितने समय के संस्कार होंगे उतना ही तुम्हें राज्य भाग्य मिलेगा। बहुत समय से अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर राज्य भी नहीं करेंगे। फिर बहुत समय से अंत समय बनेंगे तो राज्य भी अंत समय में ही करेंगे, और आदि से शुरू करेंगे तो राज्य भी आदि से ही मिलेगा। फिर ये सब का हिसाब है। ओम शांति भाई। ओम शांति। वैसे तो ये मुरली मधुबन निवासियों के लिए शक्ति दल की विशेषता बताई बाबा ने, लेकिन हम आत्माएं भी मधुबन निवासी है, क्योंकि हम समझते हैं हमारी लौकिक सेवा भी बाबा का यज्ञ की सेवा है। तो हम आत्मा समझ के आत्मिक स्थिति में रह सेवा करते हैं। तो ये मुरली हम आत्माओं के लिए भी है, और बाबा ने इसमें हमें बहुत अच्छी डायरेक्शन दी कि भक्ति कैसे नहीं करनी है, कि जो कारण को कैसे निवारण शब्द में परिवर्तन करना है। यह हुआ वो हुआ, ये रामायण की कथाएं सुनाने के बजाय या पास्ट लाइफ की बातें बताने के बजाय, किसी के अवगुण ऐसे चलन सुमिरन करने के बजाय हमें बाबा के गुणगान करने हैं, स्वयं को आत्मा समझ के चलना है। तो स्थूल रीति में जैसे हम भक्ति मार्ग की पूजा करते हैं, वैसे सूक्ष्म रूप की पूजा भी हमें खत्म करनी है, तभी हमारी स्थिति बढ़ सकती है। तो ये भक्तिपन के संस्कार हमें बाबा ने खत्म करने के लिए कहा है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे बाबा ने कहा स्थूल और सूक्ष्म रूप से, तो सूक्ष्म रूप में हमारी एक कौन सी बातें होती है भक्ति मार्ग की, कि अगर हम किसी की हम आंखों से जो देख रहे हैं वो हमारे मन में संकल्प चलते हैं, कानों से जो सुन रहे हैं वो भी संकल्प चल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि किसी कुछ खा रहे हैं, सब चीज में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं सूक्ष्म रूप में, वो भक्ति मार्ग की दुर्गति वाले संकल्प हैं। और अगर हम आंखों से कोई चीज देख भी रहे हैं तो उसको हमको ज्ञान के संस्कार या ज्ञान के रूप में बदल देना चाहिए। बोल भी कर्म भी ज्ञान में चेंज कर देना चाहिए, और न कि उसके हम सूक्ष्म रूप में अपने मन में संकल्प चलाते रहे अवगुण, और अवगुणों की जगह उसके 5 गुण देख लो, या उसमें ज्ञानी तू आत्मा समझ के कि ये आत्मा है, और इस तरह से हम अपने उसको चेंज कर देना चाहिए। ओम शांति। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा ये अभ्यास करेंगे पूरा दिन, भक्ति के संस्कार, इसके बारे में बाबा ने क्या क्या बोला है। बाबा ने जैसे बोला ना कि सूक्ष्म रूप से चेक करना, कि बाबा ने बोला ना कि घंटियां बजाना, फिर बाबा ने कहा कि लेन देन करना मना क्या है, ये भक्ति मार्ग की कथा है। इसके अलावा भी हम 2-3 बातें ऐसे सीखेंगे कि जो भक्ति मार्ग के बाद जो भक्ति करते हैं तो उसको सूक्ष्म रूप क्या है। जैसे जैसे देखो, भक्ति में कीर्तन गाते हैं, सिर्फ कीर्ति गाते हैं। कीर्तन माना क्या है, केवल कीर्ति गाना, लेकिन वो कभी खुद बनने का प्रयास नहीं करेंगे। वैसे आज सारा दिन भर में हम 2-3 बातें एक्स्ट्रा जो बाबा की मुरली के सिवाय चिंतन करेंगे कि भक्ति मार्ग की बातें हमें क्या नहीं करना है, और इसके ऊपर आप थोड़ा लिखना भी। और विशेष करके आज बाबा ने शक्ति दल की जो विशेषता है कि क्या विशेषता, मुझे शक्ति स्वरूप बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए, एक कॉलम में रखना है कि मुझे क्या करना चाहिए, दूसरे कॉलम में भक्ति की बातें माना क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हम थोड़ा आज बहुत अच्छी तरह से 3-4 बातें लिखेंगे, लेकिन उसको हम बाबा की मुरली के अनुसार उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो रमनी भाई जी आप थोड़ा योग भी कराना, मुझे जाना है इसलिए। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। आगे हम पोल लॉन्च कर रहे हैं। पोल में अपना रजिस्टर करना अभ्यास का।
ओम शांति। थैंक यू। 50 आत्माओं ने इसमें रजिस्टर किया था अपना पोल में 5 स्वरूप का अभ्यास। चलो हम अभी 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। अपने मन बुद्धि को ऑर्डर देते हैं। हे मन, चल परम धाम। परम धाम में मीठा बाबा शिव बाबा बुद्धि की नेत्र से मैं बाबा से देख रहा हूँ। फिर बाबा को साथ में लेते हुए सूक्ष्म वतन में पहुंच जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बाप दादा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं अब देवता, फरिश्ता सो देवता बनकर ब्रह्मा बाबा के साथ अपने राज्य में पहुंच गया हूँ। अपने स्वर्णिम महल, अपने देवताई घराना, देखते हुए धीरे धीरे मैं अपने मंदिर में पहुंच जाता हूँ। मंदिर में भक्तों की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, अपने पूज्य स्वरूप को अच्छी तरह से महसूस करता हूँ। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए अंत में पहुंचता हूँ। ब्राह्मण, श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, भगवान का डायरेक्ट संतान, शक्तिशाली आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान हूँ। ओम शांति। थैंक यू सबका अव्यक्त मूल्य क्लब में जुड़ने का। और फिर कल हम मिलते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। थैंक यू। ऑल फॉर द स्पीच। ओम शांति। ओम शांति। शांति सभी को। ओम शांति। मॉर्निंग बाबा।